हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SBS के इस इंग्लिश मीडियम चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का 1.1, जिसमें हम सारे वीडियोस को कवर करेंगे और सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट गेट स्टार्ट। तो यहाँ पे भाई पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। इसमें आपको बताना है कि कौन सा सेट है या फिर कौन सा सेट नहीं है, इसका जस्टिफाई भी आपको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ आर बिगिनिंग विद लेटर जे। जो जे से स्टार्ट होते हैं उन मंथ के नेम हमको बताना है जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो आपको पता है मंथ होते हैं भाई 12 होते हैं। ठीक है, और आपको 12 के नाम भी पता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे सारी चीजें गई हैं। तो उसमें से हमारा जे से जो स्टार्ट होता है, तो भाई हमारे हिसाब से जहां तक हमारा माइंड जा रहा है तो वो 3 ही होते हैं। एक तो आपका जनवरी होगा, एक तो आपका जून होगा और एक आपका जुलाई होगा। ठीक है, उसी को आपको लिखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक तो आपका क्या होगा, जनवरी होगा, एक तो आपका जून होगा और एक भाई क्या होगा, आपका जुलाई होगा। ये कर्व ब्रैकेट में मैंने इसको बंद कर दिया, यही होगा। ठीक है, समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया। चलिए जी, दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंट राइटर ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोस्ट टैलेंटेड को बताना है। तो एक ट्रिक है भाई, कौन सी ट्रिक है? अगर आपको बेटर, मोस्ट, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, ऐसे सारी चीजें अगर आपको मिल रही हैं तो आप जान जाइए वो पक्का एक सेट नहीं है, वो पक्का एक सेट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कोई और टैलेंट हो सकता है, आपके लिए कोई और हो सकता है, आपके लिए कोई और बेटर हो सकता है। तो ये हमारे क्या होंगे, एक सेट नहीं होंगे। ये तो रही ट्रिक। ठीक है, अब हम आगे एक बार समझेंगे ना क्या कह रहा है। तो ये पहला वाला तो हमारा भाई एक सेट है। ठीक है, और हमारे ये मोस्ट टैलेंटेड क्या है, राइटर। तो मेरे लिए कौन हो सकता है? मेरे लिए रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं। मेरे लिए कौन? रविंद्रनाथ टैगोर हो सकते हैं। आपके लिए भाई रस्किन बॉन्ड हो सकते हैं, या किसी और, आपके लिए रस्किन बॉन्ड हो सकते हैं, किसी और के लिए कोई और हो सकते हैं। तो भाई सबके लिए अलग अलग है। जब सबके लिए अलग अलग है, जब वो वेल डिफाइंड नहीं है, तो वो हमारा एक सेट नहीं, क्योंकि सबके लिए कोई ना कोई और है। तो हमारा ये क्या है, ये एक सेट नहीं है। एंड अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो देखिए यहाँ पे बेस्ट मिल गया कि नहीं। अब बेस्ट क्रिकेटर भाई आपके लिए कोई और होगा, जैसे मेरे लिए भाई विराट कोहली है। ठीक है, मेरे लिए विराट कोहली है, आपके लिए सचिन तेंदुलकर है भाई, आपके लिए सचिन है। या फिर किसी और को अगर हमने पकड़ दिया, कहा भाई क्रिकेटर, अपने बेस्ट क्रिकेटर बताओ, तो उन्होंने बता दिया मेरे लिए भाई रोहित शर्मा है। तो वो सबके लिए अलग अलग है। तो जब भाई सबके लिए अलग अलग है तो हमारा वो वेल डिफाइंड नहीं है। जब वेल डिफाइंड नहीं है तो भाई एक सेट भी नहीं है। क्लियर? देखिए कितना सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अगर आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखे होगे तो एकदम पूरा क्लियर। अगर नहीं देखे हो तो जल्दी से जाकर के देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास के जितने बॉयज हैं, क्या वो एक सेट है या फिर नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कि अपने क्लास के बॉयज के एक सेट बनाओ, तो भाई मान लीजिए आपकी क्लास में बॉयज 35 बॉयज हैं। ठीक है, 35 आपने बताया। मैंने किसी टीचर से कहा कि क्लास 11th के बॉयज का एक सेट बनाइए, तब भी वो 35 बनाएंगे। मैंने किसी और को पकड़ लिया, मान लीजिए प्रिंसिपल को मैंने बुला लिया, आप बनाइए बॉयज की सेट, तो वो भी 35 ही बनाएंगे। तो यानी 11th क्लास के जितने बॉयज हैं सबका एक सेट वही बन रहा है। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक सेट होगा। हाँ जी, बिल्कुल एक सेट होगा। तो ये हमारा एक सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से लेस देन जितने भी नेचुरल हैं, क्या वो सही है? मतलब क्या वो एक सेट है, क्या वो डिफाइन है या फिर नहीं है? तो हाँ जी भाई, हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर 1, यहाँ पे 100 से लेस पूछ रहा है तो यानी 99, और हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 से इनफाइनाइट तक होता है। तो 99 से लेस पूछ रहा है, तो हमारे लिए भी 99 तक हो सकता है, आपके लिए भी कोई और रहेगा उसके लिए भी 99। ये भी हमारा एक क्या है, सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल राइटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित जितने भी उपन्यास है, नॉवेल, यहाँ के नॉवेल की बात हो गई, मतलब उपन्यास, तो वो क्या है, वो एक सेट है या फिर नहीं है? तो भाई मेरे लिए भी गबन गोदान है, आपके लिए भी गबन गोदान है, किसी और को पकड़ लोगी उनके लिए भी गबन गोदान, etc। ठीक है, एज इट इज, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो वो मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा जितने भी राइटर हैं उनके जो नॉवेल्स
लिखे गए हैं वो सबके लिए सेम है, तो यहाँ पे आपको भटकना अटकना कुछ नहीं है, ये भी हमारा एक क्या है, सेट है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स नंबर, जितने भी हमारे इवन इंटीजर्स हैं उनके नंबर। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, चाहे इवन हो, ऑड हो, नेचुरल हो या फिर बस इतना ही होता। अगर ये सारी चीजें हो जाए आपको तो जान जाइए ये एक सेट है, बिकॉज हमारे लिए भी उतनी ही है, आपके लिए भी उतनी है, कोई और रहेगा उनके लिए भी उतनी है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक सेट है। नेक्स्ट देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। आप जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लगा रहे हो भाई, क्या उसके सारे क्वेश्चन सबके लिए सेम है, क्या वो एक सेट है या फिर नहीं? तो भाई मेरे लिए इसमें 9 ही है, आप पढ़ोगे तो आपके लिए भी 9 रहेगा, कोई और बंदा पढ़ेगा उसके लिए भी 9 रहेगा। तो ये क्या है, ये एक सेट है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट वाला देखते हैं, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। मतलब मोस्ट डेंजरस, देखिए डेंजरस आ गया, मेरे लिए लिजार्ड डेंजर हो सकती है, आपके लिए स्नैक डेंजर हो सकता है, किसी और के लिए एलिफेंट हो सकता है, किसी के लिए लायन हो सकता है, किसी के लिए टाइगर हो सकता है। तो सबके लिए अलग अलग जो है डेंजर है, तो इसको हम एक सेट कैसे कह सकते हैं, ये एक सेट नहीं होगा। तो ये रहा हमारा 9 क्वेश्चन। चलिए भाई ये तो क्वेश्चन नंबर 1 का सारा था, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। लेट, हमें पता करना है ए बराबर जो हमारा कर्व ब्रैकेट में 1 2 3 4 मतलब एक नेचुरल नंबर 6 तक है, ठीक है। इंसेंट अप्रोप्रिएट सैंपल ये बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन दिस स्पेस। जो ये स्पेस दिया गया है, ठीक है, जो ये स्पेस दिया गया इसमें हमें बताना है कि इसमें बिलोंग रहेगा या फिर बिलोंग टू रहेगा या फिर डज नॉट बिलोंग टू रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पे ये समझिए, ये हमारा क्या है, बिलोंग। अगर जहां पर ये वाला सेंटेंस जैसे ए बराबर जितना दिया गया है, अगर ए में हमारा जो सेंटेंस दिया रहेगा अगर वो बिलोंग करेगा तो हम बिलोंग का सिंबल लगा देंगे। अगर वो बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब इस सिंबल में वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आपको उसमें डज नॉट बिलोंग लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 5 डॉट डॉट और ए बराबर हमारा ये दिया गया, तो इसमें हम देखते हैं क्या वो बिलोंग कर रहा है, क्या वो वर्ड जो है वो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए भाई ये हमारी बड़ी बड़ी आंखों से दिख रहा है, जो 5 है वो यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर हम बिलोंग टू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम बिलोंग टू एकदम एज इट इज आपको उतार देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारा 0 है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत दूर दूर तक हमें 0 नहीं मिल रहा है, तो यानी यहाँ पर हमारा जो 0 है वो बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है। यहाँ पे हम डज नॉट बिलोंग टू, कुछ नहीं करना, बस एज इट इज लिख के इसको कट कर देना, यू नो। यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं तीसरा वाला, क्या हमारा जो यहाँ पे 8 है वो क्या बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमें दूर दूर तक 8 नहीं दिख रहा है, यानी यहाँ पर 8 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे डज नॉट बिलोंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे 4 दिया गया है, क्या यहाँ पर 4 जो है ए में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो 4 है वो ए में हमारा बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हमारा बिलोंग्स टू का सिंबल लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या 2 जो है यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, तो हाँ जी भाई यहाँ पे दिख रहा है हमको बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। यहाँ पे 10 देखते हैं, तो 10 हमारा बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम डज नॉट 10 बिलोंग कर देंगे, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ये हमारा क्या दिया गया, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया और इसको हमें रोस्टर फॉर्म में करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है a इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स, ठीक है, कोई इंटीजर्स है एंड हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें पहले इसको समझना है कि भाई ये क्या बला है, पहले हमें इसको समझना है कि ये क्या रहा है, यही तो नहीं समझ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर जैसे हमें इसको पहचानना है कि हमारा लेस है कि मोर है, तो इसको इस तरह से समझना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे जैसे हमारा एक्स हो गया, ठीक है। अब हमें पता करना है कि मोर कह रहा है कि लेस कह रहा है। अगर एक्स के साइड जो ये सिंबल रहेगा अगर ये खुला रहेगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये एक्स के साइड क्या रहेगा, खुला रहेगा और इक्वल रहेगा, तो आने वाला जो हमारा एलिमेंट रहेगा उसमें हमें मोर देन पता करना रहेगा। क्या पता करना रहेगा, मोर देन। जैसे
जैसे यहाँ पे क्या है -3 है, ठीक है, -3 है तो देखिए ये x की तरफ खुला है, तो यानी आने वाला जो हमारा एलिमेंट रहेगा उसमें हमें मोर देन पता करना है, x से मोर देन पता करना है, ठीक है। जैसे हमारा 3 हो गया, माइनस में जितनी चीजें छोटी होती हैं उतनी ही बड़ी होती हैं, तो हमें मोर देन पता करना है, तो -3 से हमारा जो है बड़ा क्या है -2 है, फिर -1 है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, लेस देन 7 कह रहा है, और जो ये x की तरफ जो बंद रहेगा, x की तरफ अगर ये सिंबल जो रहेगा वो बंद रहेगा, तो यानी हमें ये आने वाला सेंटेंस इससे क्या होगा, कम होगा, इससे लेस होगा, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हमारा कह रहा है s लेस देन -3 और s मोर देन -3 और x हमारा लेस देन क्या होगा 7 हमें लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसको लिखना कैसे है, तो ध्यान से सुनिएगा, लिखना कैसे इसको। तो पहले तो आप लिख सकते हो यहाँ पे रिक्वायर्ड इंटीजर्स लिख सकते हो, दिए हुए जितने इंटीजर्स हैं उसको हमें करना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है रिक्वायर्ड इंटीजर्स आपको लिख देने हैं, ठीक है, इंटीजर्स आपको लिख देने। उसके बाद आपका क्या कह रहा है, आपका जो x है वो -3 से क्या होना चाहिए, मोर होना चाहिए, तो -3 से हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए, मतलब ज्यादा होना चाहिए। तो -3 से क्या ज्यादा है भाई, -2 है, तो यहाँ पे एक हम बनाएंगे कर्व ब्रैकेट, उसमें क्या लिखेंगे -2 लिखेंगे, और उसके बाद क्या मोर है -1 है, तो -1 को लिख देंगे। उसके बाद हमारा 0 है तो 0 को लिख देंगे। अब हमारा 7 से कम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए इक्वल भी दिया गया है, तो यानी -3 को लेकर चलेंगे। अगर इक्वल नहीं दिया तो आप -3 को नहीं लेंगे, लेकिन अगर इक्वल या फिर बराबर दिया गया है तो आप -3 को लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको -3 फिर -2 फिर -1 फिर आपको 0 कर देना है। अब यहाँ पे सेकंड में क्या कह रहा है कि 7 से हमारा लेस रहना चाहिए, तो 7 से लेस क्या रहेगा भाई, 6 रहेगा, 5 रहेगा, 4 रहेगा, 3 रहेगा, 2 रहेगा, ठीक है, और हमारा 7 नहीं रहेगा, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप 1 2 करके लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 आप लिख सकते हो और 6 तक आप लिख सकते हो, आप 7 नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये पूछा है 7 से लेस रहना चाहिए, 7 से इक्वल नहीं कहा, यहाँ पे इक्वल का सिंबल नहीं लगा है, इसलिए आप 7 को नहीं लोगे, 6 तक ही लोगे, -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 3 4 5 और 6 तक, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि इसको लिखना कैसे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमारा b बराबर x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। यहाँ पे हमारा नेचुरल नंबर कह रहा है और वो नेचुरल नंबर हमारा क्या होना चाहिए, 6 से लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो नेचुरल नंबर मैंने बता रखा है क्या होगा, 1 2 हमारा क्या होगा, 1 2 हमारा इनफाइनाइट होता है नेचुरल नंबर। तो हमारा क्या कह रहा है, 6 से हमारा क्या होना चाहिए, यहाँ पे लेस कहा है, 6 से लेस होना चाहिए, यानी 1 से मोर रहेगा और 6 से लेस रहेगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको बनाना है एक ब्रैकेट और उसके बाद आपको लिख देना है 1 2 3 4 5 एंड हमारा 6 से लेस होना चाहिए, तो यानी हमें 6 वाला नहीं लिखना है, ठीक है। अगर इक्वल 6 के लेस और इक्वल दोनों दिया होता तब तो आप 6 लिखते, लेकिन 6 से आपको इक्वल नहीं दिया गया, तो यानी 6 से नीचे वाले एलिमेंट को आप लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे v बराबर दिया है तो आप b बराबर कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम 3 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर दैट द सेम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। इसमें कह रहा है कोई ऐसे 2 डिजिट का आप नेचुरल नंबर लीजिए जिसको सम करने पर, ऐड करने पर आपका क्या आए, 8 आ जाए। जिसको आप जब ऐड करोगे वो भी नेचुरल नंबर, वो भी 2 डिजिट का कोई ऐसा नेचुरल नंबर लीजिए जिसको प्लस करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो आप नेचुरल नंबर पढ़ चुके हो, क्या पढ़े हो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक आपने यही पढ़ा है भाई। तो नेचुरल नंबर को पहले हम प्लस करते हैं, तो पहले 1 लेते हैं, ठीक है। 1 को जब हम लेंगे 1 में क्या ऐसा प्लस कर देंगे कि 8 हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई 1 में अगर हम कितने बराबर दिया गया है, हमारा यहाँ पे c बराबर दिया गया है, तो हम c बराबर लिखेंगे, c बराबर 1 में अगर आप 7 ऐड कर दोगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कोई इसका नहीं बचा, 1 में 7 कर दिए, अब 1 में और कुछ नहीं प्लस कर सकते। अब 2 को देखिए, 2 में आप क्या प्लस कर सकते हैं जिससे आपको 8 मिल सकता है, ठीक है। तो आप 2 में प्लस करोगे, 6 प्लस कर दोगे, ठीक है। 2 में आप 6 को प्लस कर दोगे तो आपका 8 मिल जाएगा। अब 2 में और कुछ प्लस करने पर 8 नहीं मिलेगा। तो अब चलिए हम 3 के पास चलते हैं। तो 3 में आपका ऐड करने पर क्या मिलेगा, यहाँ पे पहले सेंटेंस को आपको नेचुरल नंबर लेना है। यहाँ पे 2 डिजिट नेचुरल नंबर, सबसे पहले आप नेचुरल नंबर लोगे, मैंने 1
1 लिया, अब 1 में मैंने क्या प्लस किया, 7 किया तो 8 आ गया। अब दूसरा मैंने क्या लिया, 2 लिया, ये सारे नेचुरल नंबर ही हम आगे लेंगे, फिर उसके बाद पीछे हम ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 3 लिया, अब मैं 3 में क्या ऐसा ऐड करूं जिससे हमारा 8 आ जाए, तो 3 में अगर हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब हम 4 नेचुरल नंबर लेते हैं, जब 4 लेंगे तो 4 में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि 8 आ जाए, तो 4 में 4 ऐड करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, 5 लेंगे, ठीक है। तो 5 में क्या ऐसा ऐड करेंगे कि हमारा आ जाएगा 8, तो 5 में 3, ऐसे एज इट इज आपका ये यहां से उल्टा होता चला जाएगा। जैसे आप 5 में 3 ऐड किए, अब 6 आ गया, 6 में 2 ऐड करोगे तो 6 में भाई 2 ऐड कर दो, फिर 7 आ गया, 7 में 1, ठीक है, 7 में 1 कर दोगे, और आपको जो है 8 तक यहां तक करना है, ठीक है। फिर आपका आ गया 8 ही आ गया, 8 में 0 ऐड कर दोगे तो 8 ही आएगा, बस एज इट इज इसको ऐसे बंद कर दीजिएगा, बस यही हो गया आपका आंसर। लो जी, कितना सिंपल है, आप ये हार्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बस समझने का नजरिया है, ठीक है, कि ये आपका समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, d इज इक्वल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। ऐसा हमें प्राइम नंबर बताइए जो कि 60 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, जो कि 60 से हमारा क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो मैंने प्राइम नंबर क्या बताया भाई, प्राइम नंबर ऐसे जो नंबर होते हैं कि जो एक से, पहली बात तो एक से डिवाइड होंगे, और दूसरी बात वो खुद से डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर बस इतना ही होगा जो एक से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, ठीक है। तो एक से क्या डिवाइड होगा, तो हमारा प्राइम नंबर वो भी आप जो है, जो एक से डिवाइड होगा तो एक से क्या क्या डिवाइड होगा, 2 डिवाइड होगा, और खुद से भी 2 डिवाइड हो जाएगा, और एक से क्या डिवाइड होगा, 3 डिवाइड होगा, और 3 खुद से भी डिवाइड होगा, यानी 3 हो गया, और 5 हो गया आपका, और 7 हो गया आपका, ठीक है। ये सारे जो हमारे एलिमेंट दिए गए हैं ये एक से डिवाइड होंगे और खुद से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या बोल रहा है, इसमें हमारा यहाँ कह रहा है कि 60 हमें 60 डिवाइड करना है, यानी जिससे 60 डिवाइड हो जाए। तो 60 किससे, किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो सकती है, 2 से डिवाइड हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल डिवाइड हो सकती है। तो लगा दो जल्दी से ब्रैकेट, तो d इज इक्वल आपका 2 आ गया। क्या 3 से डिवाइड होगी, हाँ जी बिल्कुल 3 से 60 हमारा डिवाइड होगा, तो आप 3 भी लिख दीजिए। अब क्या 5 से होगा, तो हाँ 5 से भी होगा। क्या वो 7 से होगा, तो नहीं भाई 7 से नहीं हो रहा, तो यानी 7 को आप हटा दीजिए, तो आपका प्राइम नंबर क्या बच गया, आपका प्राइम नंबर 2, 3 एंड 5 हो गया, ठीक है, जो कि 60 को डिवाइड कर देगा, और एक प्राइम नंबर ये है, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री दिया गया है इसको आपको लिखना है, ठीक है। किस फॉर्म में लिखना है, आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, और सेट बोल्डर फॉर्म में दिया गया है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कोई एक एलिमेंट जो होता है वो बार बार क्या होता है, रिपीट नहीं होता है। अगर बार बार अगर रिपीट हो रहा है तो आप उसको हटा दोगे। जैसे आपका क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ पे बता देती हूँ, जैसे आपका 1 2 2 1 आ गया, तो ये एलिमेंट 2 बार हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो जब हम इसको लिखेंगे रोस्टर फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में लिखेंगे, तो हम 1 करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 है, 2 को कर देंगे, 1 को कर देंगे, 1 2 को उड़ा देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह यहाँ भी करना है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो करना है हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। तो जो वर्ड्स हमारे, जो एलिमेंट हमारे 2 बार रिपीट हुए हैं, सबसे पहले तो उसको हम काट देंगे, उसके बाद जितने भी एलिमेंट बचेंगे उसी को हम एक ब्रैकेट में कर देंगे, वही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो टी है, क्या टी कहीं पे दिख रहा है, जी हाँ बिल्कुल यहाँ पे टी दिख रहा है, तो इसको मैंने काट दिया। यहाँ पे आर दिख रहा है, तो यहाँ भी आर दिख रहा है, तो मैं इसको भी काट देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे आई तो कहीं भी नहीं दिख रहा है, जी भी कहीं नहीं दिख रहा, ओ दिख रहा है, तो मैंने ओ को काट दिया, एंड एन भी दिख रहा है, मैंने एन को भी काट दिया, एंड सॉरी एक एन को काटना है। उसके बाद हमारा एम ई, ये सारी चीजें दिख रही नहीं दिख रही है, ठीक है। चलिए अब जितने भी बचे हैं हमारे, यहाँ पे मैंने 5 एलिमेंट को कट कर दिया है। अब जितने बचे हैं आपको एज इट इज उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कितना दिया गया है हमारा, ये ई बराबर दिया गया है, मान लीजिए ई बराबर, यू कर ब्रैकेट मैंने लगाया, उसके बाद हमारा टी हो जाएगा, आर हो जाएगा, आई हो जाएगा, सॉरी 1 बना दिया, यहाँ पे आई हो जाएगा, उसके बाद हमारा जी हो जाएगा, उसके बाद ओ हो जाएगा, उसके बाद एम हो जाएगा, फिर ई हो जाएगा, फिर उसके बाद ये सारी चीजें कट गई हैं, उसके बाद आपका वाई हो जाएगा, और यहाँ पर आपको एक कॉमा लगाते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा दे, मैंने आपको पहले ही बताया कि कॉमा का मीन्स होता है एंड, तो यानी टी हो गया एंड आर हो गया एंड क्या हो गया, आई हो गया एंड जी हो गया एंड ओ हो गया एंड एम हो गया एंड ई हो गया एंड वाई हो गया। उसके बाद एज इट इज आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे, बस आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट। चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या कह रहा है लास्ट,
फर्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर इन वर्ड बेटर। तो बेटर में भी आप जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री किए वैसे ही आपको बेटर भी करना है। जो 2 बार आपको एलिमेंट दिख रहा है उसको कट कर दीजिए, बाकी जितना बच रहा है उसको एज इट इज उतार दीजिए। तो आपको डबल टी दिख रहा है, तो यानी एक टी को मैंने कट कर दिया यहाँ पे, और तो कुछ नहीं दिख रहा है ना, हाँ जी बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको बिल्कुल एज इट इज यही उतारना है। तो आप ई बराबर तो लिख चुके थे, एफ बराबर आपको लिखना है, कार्बन ब्रैकेट लगाना है, बी है आपको बी लिख देना है, एंड लगाना है, फिर आपका ई दिख रहा है ई लिख देना है, उसके बाद 1 टी को लिख दीजिएगा, उसके बाद हमारा ई भी काट देंगे क्योंकि डबल बार ई है, उसके बाद हमारा आर बच रहा है। बस यही हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4। चलिए फ्रेंड्स एक और नए क्वेश्चन धमाकेदार शुरुआत करते हैं। क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बुल्डर फॉर्म। हमें सेट बुल्डर फॉर्म में बताना है। अब की बार ये रोस्टर फॉर्म में है, कुछ नहीं करना, रोस्टर बुल्डर बुल्डर रोस्टर यही सारी चीजें करनी है, तो कुछ नहीं करना है आपको, बुल्डर फॉर्म में इसको लिखना है। ठीक है, तो अब भाई चलिए इसको लिखते हैं बुल्डर फॉर्म में। पहले तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, घबराना नहीं है बिल्कुल। सबसे पहले हमारा क्या दिया गया है, ये हमारा दिख रहा है भाई मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है, किसका दिख रहा है, 3 का दिख रहा है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो इसको हमें समझाना है एक बार, आप लोगों को कैसे समझाना है। जैसे मैंने 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 का 2 से किया, 3 का 3 से किया और 3 का 4 से किया, तो भाई क्या मिल रहा है हमारा यहाँ पे देखिए फटाफट से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। इतनी सारी चीजें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही? हाँ जी बिल्कुल मिल रही है। तो यहाँ समझिए मिल रही हैं। तो हम मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं भाई, एक नेचुरल नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारी ये सारी चीजें एज इट इज मिल रही हैं। ठीक है, उसके बाद तो हमें इसमें क्या फॉर्मूला लगा, इसमें हमारा लगा 3n का फॉर्मूला। तो n क्या है भाई, ये n क्या है मुझे नहीं समझ में आता। तो हमारा जो नेचुरल नंबर होता है उसको जो हम डिनोट करते हैं वो n से करते हैं, तो n हमारा नेचुरल नंबर है। और यहाँ पे आपने समझा कि नेचुरल नंबर से ही मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे हमारा 3 का मल्टीप्लाई मिल रहा है। ठीक है, तो आपको इसको लिखना कैसे, यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले तो इसको हम रफ कर देते हैं। तो आपको ये पता चला कि हम जब नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा 3 का जो है मल्टीप्लिकेशन मिल रहा है, और यहाँ पे तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, 3n बना। ठीक है, इसको रफ करते हैं और हमें लिखना क्या है, इसको हमें लिखना है सेट बुल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बुल्डर फॉर्म भाई एक्स सच दैट एक्स आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें इसको जो करने के लिए इसको एक मिनट यहाँ पे हम करेंगे एक्स सच दैट एक्स। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, यहाँ पे हम 3n करेंगे। ठीक है, 3n करेंगे, उसके बाद लिखेंगे n इज तो x बराबर, मतलब यहाँ पे x सच दैट x इज इक्वल 3n, और जहाँ हमारा n है तो हमारा यहाँ पे देखिए करेंगे n इज इक्वल अ नेचुरल नंबर, n इज इक्वल अ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये समझ में आया, एक्स सच दैट एक्स, जहां एक्स हमारा 3n है और n क्या है हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, जस्टिफाई इसको हम कर दे रहे हैं ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। और इसमें क्या दिख रहा है, इसमें ये दिख रहा है कि 1 जो हमारा 1 है, 1 नेचुरल नंबर से अबव है एंड हमारा 12 से क्या है, लेस है। तो इसको हमें लिखना है। अब मैंने बताया कि अगर मोर रहेगा तो कैसा वाला सिंबल लगेगा, अगर लेस रहेगा तो कैसा वाला सिंबल लिखेगा। अगर आप ये लिख दोगे तो आपको नंबर अगर आपको मिलना रहेगा ना एग्जाम में तो बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है, 1 से हमारा अबव है, 1 नेचुरल नंबर से अबव है तो और उसके बराबर भी है, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो देखिए 1 से हमारा क्या है, ऊपर है, 1 से मोर है। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे 3 इंटू 4 करके छोड़ी और 4 से हमारा क्या था, इधर सारी चीजें ऊपर मतलब छोटी थी, यानी अच्छे से समझिए 4 से छोटी थी और 1 से बड़ी थी। तो हमें यही करना है, 4 से छोटी 1 से बड़ी। चलिए भाई यहाँ पे हम करते हैं 1। ठीक है, एक दूसरे मार्कर से कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो हमारा n है, मतलब जो हमारा नेचुरल नंबर है वो हमारा क्या है, ग्रेटर देन और इज इक्वल है 1 से। ठीक है, ग्रेटर देन और इज इक्वल है 1 से, और हमारा क्या है 4 से लेस देन है और इक्वल है 4 से। क्लियर, यही आपको सिंबल का यूज करना है। ये समझ में नहीं आया तो बताइए, समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। जो हमारा ये नेचुरल नंबर है भैया, ये जो हमारा नेचुरल नंबर है ये हमारा ग्रेटर देन और इक्वल है 1 से, और हमारा जो ये 4 है वो लेस देन और इक्वल है किसके है भाई, नेचुरल नंबर के है। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने मल्टीप्लाई किया वही आपको समझना था। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आइए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है। आपको इसमें तो कुछ नहीं करना भाई, बुल्डर फॉर्म में कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है,
नसीब, आपको जो दिया रहेगा दिया है, बस आपको उसी को अपने फॉर्म में लिखना, अपने शब्दों में लिख लेना कि आप इसको क्या है क्या सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है फटाफट से देखते हैं, ठीक है। 2, 4, 8, 16 और 32 हमारा दिख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, किसका, 2 का। जैसे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये सारी चीजें दिख रही हैं। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, देखिए हमारा 2 इज इक्वल क्या दिख रहा है, 2 की पावर 1 यानी 2 1 जा 2 दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 4 इज इक्वल क्या दिख रहा है, 2 की पावर ये 2, फिर हमारा 8 इज इक्वल क्या दिख रहा है, 2 की पावर 3। अब हमारा 16 क्या दिख रहा है, 2 की पावर 4 मतलब, और यहाँ पे हमारा 32 क्या दिख रहा है, 2 की पावर 5 यहाँ पे दिख रही है। देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये हमारी क्या दिख रही हैं, ये सारी जो हमारे दिख रही हैं ये कहीं ना कहीं हमारी नेचुरल नंबर दिख रही हैं। और जब ये नेचुरल नंबर दिख रही हैं तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना, जैसे मैंने पिछले में आपको बताया था, जब ये हमारा जो है मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो हमारा 3n बना था। अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर बन रहा भाई, तो स्क्वायर में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, एज इट इज किसका स्क्वायर बन रहा भाई, सारी देखिए ये 2 का स्क्वायर बन रहा है, यानी 2 की पावर n हमारा बनेगा, क्या बनेगा, 2 की पावर n, यही हमारा फॉर्मूला बनेगा। और जैसे हमको फॉर्मूला पता चलता है तुरंत ही हम उसको किस में कर देते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कर देते हैं, फटाफट से कर देते हैं। क्या हमारा कह रहा है यहाँ पे देखिए, जैसे x इज दैट x है, आप y इज दैट y भी लिख सकते हैं, कोई भी z लिख सकते हैं, तो मैं y ही लिख देती हूँ, y इज दैट y इज इक्वल क्या है, 2 की पावर n लिख सकते हैं, जहां हमारा n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा जो मैंने यहाँ पे किया था, जैसे मैंने क्या किया था, मैंने 2 की पावर 1 की थी, 2 की पावर 2 की थी, 2 की पावर 3 की थी, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, यहाँ पे मैंने किया था, ठीक है। किसका, 2 4 8 16 32, ये सारी चीज़ें मैंने की थी, ठीक है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कर रहा है, 1 से हमारा क्या है, 1 से हमारा मोर है, मतलब 1 नेचुरल नंबर से क्या है, ज्यादा है ये सारी चीजें, और 5 से क्या है, 5 से लेस है एंड 5 के बराबर भी है। तो यही हमको लिखना है, जो है हमारा एंड टाइम में बस इतना ही आप लिख दोगे तब भी आपका सही हो जाएगा। अगर आप लिख दोगे y सच दैट y टू n लगा के फिर नेचुरल नंबर वगैरह नहीं लिखोगे, सिर्फ जितना ये दिया रहेगा उसको लिख दोगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको लिखना क्या है यहाँ पे यू लिखना है कि जो हमारा है जो हमारा n है, ठीक है, जो हमारा n है वो मोर देन और इक्वल है किसके, मोर देन और इक्वल है 1 के, और हमारा लेस देन और इक्वल है, लेस देन है और इक्वल है किसके, 5 के है, ठीक है। यही हमारा बन जा रहा है। आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 5, ये भी हमारा स्क्वायर ही दिख रहा है, 5 का स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे 65 का स्क्वायर, मतलब 125 का स्क्वायर 65 दिख रहा है। तो जैसे ये क्वेश्चन था एज इट इज वही क्वेश्चन उतार के दे दिया गया है, बस ये हमारा 2 का था और ये हमारा 5 का है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको मैं एक बार और समझा देती हूँ। ये हमारा क्या कह रहा है, ये हमारा कह रहा है 5 है, 25 है, और हमारा 125 है और 625 है। ये सारी चीज़ें हमारी दी गई हैं, फटाफट से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है, ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। और यहाँ पे एक मिनट मार कर लेती हूँ, एज इट इज़ आपको दिख रहा है क्या, नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप यहाँ पे लिखे थे, क्या लिखे थे, यहाँ पे आप लिखे थे वाई सच दैट, हम एक्स इस बार एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज 5 एन, यहाँ पे लिखेंगे 5 की पावर n। और हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारा n जो है हमारा जो है मोर है और इक्वल है किसके, 1 के, और हमारा लेस देन किसके है, 5 बार आया था, हाँ 5 बार आया था। हमारा जो लेस देन है और इक्वल है किसके, 5 के है, 5 के ही है ना। एक बार मैं फिर से करके देख लेती हूँ, नहीं हमारा 4 के है, ठीक है, क्योंकि 65 से लेस चाहिए ना। तो आई होप आप लोगों का ये क्लियर हो गया होगा, ये समझ गए होंगे। एंड हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 4 6 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी ये कहीं ना कहीं हमें क्या दिख रहा है, 2 4 6, ये हमारा एक इवन नंबर दिख रहा है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है ये बार बार। तो हम कुछ नहीं लिख सकते, सिंपली इसको लिखना है। सिंपली क्या लिखना है, एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नंबर, आप ये लिख दोगे, आपका कहीं भी कोई भी गलत नहीं कर सकता। और ब्रैकेट तो जरूर लगाना है, ब्रैकेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 149.100। तो जैसे मैंने ये सारे क्वेश्चंस बताए, ये भी कहीं किसी ना किसी का क्या बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप कर लीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 को देखकर हम फटाफट से 6 को देख लेंगे, उसके बाद इस वीडियो को एंड की तरफ ले जाएंगे। क्या कह रहा है, कौन धमाकेदार क्वेश्चन की शुरुआत क्या हमारा कह रहा है, यहाँ पे देखिए लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। हमें कौन सा सेट है इसको अच्छे से बताना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हमारे क्या कह रहा है, a बराबर x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। तो हमें इसको ऑड नंबर में लिखना है। ये हमारा कौन सा फॉर्म है ये आपको बताना है, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा मार्कर लेती हूँ। हमारा मार्कर ये रहा, x सच दैट x इज एन ऑड नंबर। तो हमें ऑड नंबर लिखना है, ठीक है। x का जो हमें क्वालिटी बताना है, हमें ऑड नंबर लिखना है। तो ऑड नंबर क्या होता है, फटाफट से बताइए। तो हमारा ऑड नंबर जो होता है वो 3 होता है, 5 होता है। जो हमारा 3 से डिवाइड हो जाए उसको ऑड नंबर कहेंगे, ठीक है। और जो हमारा 2 से डिवाइड हो जाए उसको हम क्या कहेंगे, इवन नंबर कहेंगे। तो हमारा 3 से डिवाइड हो रहा, 3 हो रहा, 5 हो रहा है, नहीं जो 3 से डिवाइड हो जाए, जैसे हमारा 3 हो गया। जो 2 से डिवाइड ना हो, जो 2 से डिवाइड ना हो उसको कहेंगे ऑड नंबर, और जो 2 से डिवाइड हो जाए उसको कहेंगे इवन नंबर। तो हमारा 3 हो गया, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट। आपको यही लिखना था, ठीक है। ये a बराबर, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। इसमें कुछ नहीं कहा था, सिर्फ कहा था एन ऑड नंबर के बारे में आपको बताना था। x सच दैट x, कहीं पे आपको लेस मोर कुछ भी नहीं पूछा था, तो इसलिए आपको 3 5 7 9 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक आपको ले जाना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है भैया x सच दैट x इज एन इंटीजर्स 1/2 से हमारा ये x है, उसके बाद 9/2 हमारा ये x हमारा क्या है, लेस मोर देन है, और यहाँ पे 9/2 क्या है, लेस देन है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेंगे हम। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो करने में बहुत आसानी होगी, वरना आप ऐसे लिखोगे गलत होगा सही होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व, कोई भी ऐसे सेंटेंस आपको दिख जाए तो सबसे पहले उसको सॉल्व करिएगा। तो 1/2 है हमारा और एक है हमारा 9/2। जब इसको हम काटेंगे, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे, मतलब 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो एज इट इज हमारा 0.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारा 4.5 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब हमको क्या कह रहा है, x का गुण बता रहा है, x बता रहा है कि हमारा, एक मिनट इसको लिखना कैसे, हम इसको पहले बता देते हैं आप लोगों को। ये हमारा क्या कह रहा है, एक तो आ गया इसका जब मैंने इसको काटा और इसको जब मैंने काटा, मतलब डिवाइड किया, तो हमारा 0 पॉइंट कितना आया, 5 आ गया, ठीक है। और x यहाँ पे लगेगा। और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो कितना आया, सॉरी इक्वल नहीं है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये हमारा 4.5 आ गया। तो हमारा ये क्या कह रहा है, हमारा जो x है वो 0.5 से मोर हो, ग्रेटर हो, और 4.5 से क्या हो, लेस हो, ठीक है। तो 0.5, अगर आपने कभी स्केल देखा होगा तो 0.5 के बाद आता है 1 आता है, फिर 1.5 के बाद क्या आता है, 2 आता है, 2.5 के बाद क्या आता है, 3 आता है, 3.5 के बाद 4 आता है, ऐसे ऐसे चला जाता है, ठीक है। तो 0.5 से हमें ज्यादा पता करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये इसी के साइड खुला है चेहरा इसका, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा हमारा, हमने यहाँ पे ब्रैकेट कर्व ब्रैकेट लिया, 0.5 से ग्रेटर क्या है, 1 है, फिर ठीक है 1 है, उसके बाद क्या है हमारा 2 है, उसके बाद क्या है 3 है। मतलब हमारा जो 4.5 से ग्रेटर क्या होता है, 4.5 से जो है लेस देन क्या होता है, 4.5 से लेस देन हमारा 4 होता है, ठीक है। तो यानी हमारा 4 तक ही रहेगा, 1 2 3 4, ये हमारा यहाँ पे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से आप समझ लीजिए, सबसे पहले जो भी वर्ड आपको दिखे उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो 0.5 आया, उसके बाद 4.5 आया, इन दोनों को सॉल्व करने पर, इन दोनों को डिवाइड करने पर। अब यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, x जो है वो हमारा 0.5 से क्या होगा, बड़ा होगा, और जो ये 4.5 है ये x से छोटा होगा, ठीक है। तो हमारा, मैंने स्केल में देखा है, मैंने पढ़ रखा है कि 0.5 से जो बड़ा होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो 1 से मैंने स्टार्ट किया, और 4.5 से जो लेस होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो जब मैंने 4 से, मतलब हमें कम चाहिए और 0.5 से ज्यादा, तो यहाँ पे मैंने ये सारी चीजें लिख दी, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, उसके बाद इसको क्या कर दिया, पैक कर दिया। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, c इज इक्वल एक्स सच दैट x इज एन इंटीजर्स एक्स स्क्वायर। उसके बाद हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है कि ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे इंटीजर्स। अगर मेरा प्लस माइनस में आ गया, इंटीजर्स क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव होता है एक तरफ निगेटिव होता है। अगर इसको सॉल्व करने पर हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिल गया तो हाँ भैया हम समझ जाएंगे कि ये हमारा क्या है, इंटीजर्स है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम 3 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 वाला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर दे दिया गया है एंड हमारा इससे मोर देन है क्या है, 4 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा एक्स स्क्वायर है इसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रूट चढ़ाना पड़ता है। जब भी कभी स्क्वायर किसी के पास जाता है तो वो रूट लेकर जाता है। अगर एक्स स्क्वायर है और उसको हम किसी वर्ड के पास ले जा रहे हैं तो वो रूट को कहेगा चलो भैया मेरे साथ चलो, तो एक्स इज इक्वल हमारा √4 हो जाएगा। जब रूट से हम 4 को निकालते हैं तो ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का बन रहा है। तो जब हमारा रूट से 4 निकलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, एक तो हमारा प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, एक प्लस में 2 और एक माइनस में 2। तो हाँ भाई ये आ रहा है, तो यानी कि ये क्या है, एक इंटीजर्स है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो डी है, डी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। अब लॉयल को हमें क्या करना है, इसको हमें लिखना है भाई। कैसे लिखना है, बस आपको कुछ नहीं करना है, कॉमा कर देना। ये हमारा कौन सा फॉर्म दिया गया है, ये भाई हमारा कौन सा फॉर्म, ये हमारा दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है। हमें रोस्टेड फॉर्म में फटाफट से करना है। ये सारे हमारे सेट बिल्डर में दिए हैं, इसको हमें रोस्टेड फॉर्म में करना है। ठीक है, तो हमारा चलिए करते हैं रोस्टेड फॉर्म में। इसको लगाते हैं कर्व ब्रैकेट। ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे लॉयल है यल, और ये हमें जो है रिपीटेड वर्ड को नहीं लिखना है, तो रिपीटेड एलिमेंट है ही नहीं इसमें, तो हमें बस कॉमा लगा के सारी चीज़ों को उतारते चले जाना है। ठीक है, AL बस एज इट इज़ यही आंसर आपका हो जाएगा। जितने बराबर दिया हो, कितने बराबर दिया है, D बराबर दिया गया, D बराबर यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, E इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग क्या दिया गया है, 31 डेज। जो 31 डेज से स्टार्ट होते हैं उन मंथ के नेम हमको बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे बताना है, क्या बताना है, 31 डेज हो तो क्या हो जाएगा, एक तो हमारा हो जाएगा जनवरी हो जाएगा 30 या फिर 31 के अबव आ जाता है। ठीक है, एक तो हमारा फरवरी तो होगा नहीं, मार्च भी हो सकता है, मार्च होगा, अप्रैल तो होगा नहीं, मई हो जाएगा, जून तो होगा नहीं, जुलाई अगस्त, सितंबर हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर हो जाएगा। ठीक है, एक नवंबर हो जाएगा। ये सारी चीजें हो जाएंगी। इसको आप कितने में, E इज इक्वल लिख दोगे, जनवरी, मार्च, मई, सितंबर, नवंबर, ये सारी चीजें क्या होगी, 31 डेज इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी मेरा हो गया क्लियर, ये भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कह रहा है F इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश विच प्रेसिडेंट के, मतलब जो के से पहले आते हों, और वो कौन से कॉन्सोनेंट आपको बताना, जो के से पहले कॉन्सोनेंट आते हों। तो सबसे पहले कॉन्सोनेंट हमें करना, तो पहले ए से लेकर के तक तो आप भैया कर लो। क्या करना है, ए है, बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ पे एक मिनट, आई जे के तक आपने कर लिया। अब यहाँ से जो वॉवेल्स हैं उसको कट कर दीजिए। वॉवेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, तो ए को काट दीजिए, ई आई ओ नहीं दिख रहा। अब जितना बच रहा है वही आपका क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो। क्या बच रहा है भाई, यहाँ पे मैं मिटा के लिख देती हूँ। ठीक है, आपको मैं समझा रही हूँ, लिखना आपको है और अच्छे से सॉल्व करके। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या कहना है, वी आई क्या कह रहा है हमारा, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई नहीं होगा, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, आई नहीं होगा, जे होगा, और हमारा के तक बताना है। बस इतने में हमारा रोस्टेड फॉर्म में ये हो गया। कितने बराबर दिया गया, हमारा एफ बराबर दिया गया है। यही हो जाएगा आपका आंसर। आई होप आप लोगों का ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर। चलिए फ्रेंड्स अंतिम क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि हमारे क्या कह रहा है, मैच इज each of the following of the set on the left roster form with the same set on right। हमें जो हमारा इधर क्या दिया गया है, सेट, इधर हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया है, इधर हमारा रोस्टर फॉर्म दिया गया है। ठीक है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। बस इसको हमें क्या करना है, सही जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको मैच करना है। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, सारी चीजें पहले
तो समझ में नहीं आएंगी भाई क्या क्या लिख डाले, हम सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। लेकिन जब आप मिलान करने लगोगे तो आप अच्छे से इसको मैच कर लोगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे सिंपल क्या है, मैथमेटिक्स। जो आपको आ रहा है पहले उसको मिलान कीजिए। सबसे पहले मैथमेटिक्स, यहाँ पे अगर आपको कहीं भी मैथमेटिक्स दिख रहा हो तो उसी में आपको मैच करवा देना है। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने यहाँ पे मैच करवा दिया, ठीक है। अब हमारा क्या दिख रहा है, 2 and 3 दिख रहा है। तो इसमें पहले हम पढ़ लेते हैं, कहीं पर 3 का डिवाइजर अगर दिया गया हो कोई नेचुरल नंबर तो उसको हम करेंगे। तो नेचुरल नंबर डिवाइजर 6 दिया गया है तो भाई 6 होगा, और डिवाइजर नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर 6 दिया गया है, यहाँ पर भी दिया गया है, एंड लेस देन होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर डिवाइजर नहीं, यहाँ पे 6 होगा, लेस देन 6। यहाँ पे नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 7 होगा, लेस देन 7, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, हाँ जी बिल्कुल नेचुरल नंबर, एंड अ डिवाइजर 6 जो 6 को डिवाइड कर रहा है और एक नेचुरल नंबर भी है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 एक नेचुरल नंबर है और इसको डिवाइड कर रहा है, तो भाई इसको इससे मैच करवा दीजिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा 1 3 5 7, तो 9 से जो है कम है, तो पढ़ लेते हैं पहले क्या दिया गया, x सच दैट x इज अ ऑड नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे देखिए लेस देन 10 दे दिया गया, तो यहाँ पे हम इसको कर देंगे। एंड और नंबर भी है 3 5 7 9 जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। एंड हमारा लास्ट बचा x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से ये नेचुरल नंबर हमारा क्या है, लेस है, तो यहाँ पे इसको हम मिलान कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा और सारी जो है आपकी क्वेश्चंस कवर हो गए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह के धमाकेदार क्वेश्चन को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।